भाई खेत पर पहुंचता है तो क्या देखता है, वहां तो कोई झोपड़ी है ही नहीं। वहां एक आलीशान महल बना हुआ था जिससे आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। नमस्कार, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ कहानी को बीच में अधूरा ना छोड़ें। कहानी को बीच में अधूरा छोड़ना अशुभ माना जाता है, इससे भगवान भी रुष्ट होते हैं और कहानी को पूरा सुनने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उनमें आपकी श्रद्धा बढ़ती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पितृपक्ष की एक मज़ेदार रोचक कहानी। तो चलिए, एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण के लिए और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वो झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम करती थी वो बहन। बदले में भाभी बचा हुआ उसे खाना दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ में ले जाती और घर आकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को दे देती और कहती, खीर है, खीर खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो उससे बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना ही मत। और हाँ, आंगन में लगा हुआ ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो ही आना। ये सुनकर वो बेहद दुखी हुई और रोती हुई अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले ही दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो ही आना, वरना नहीं आना। तो तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियां और उसके ऊपर थोड़े से चावल रखे। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बच्चों से बोला, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना और आंगन का पीपल का पेड़ हिले तभी आना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटी चावल साथ में दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही, माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कीचड़ कैसा है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के कच्चे दूध से पैर धोए हैं, इसीलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूड़ी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचता है तो क्या देखता है, वहां तो कोई झोपड़ी है ही नहीं। वहां एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई तेरे आंगन में जो कीचड़ है ना, वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर
भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो आना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं। और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फिकवा दिया। माता पिता की आशीर्वाद और तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती के लिए माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा करी, उनके दुख काटे वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय